सत श्री अकाल। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। और अकल तख्त को भी उस समय की कांग्रेस की सरकार और आज के वर्तमान के कांग्रेस के नेता के दादी ने हरमंदिर साहब को भी, अकाल तख्त को भी नहीं छोड़ा, बख्शा। उस समय भी मैं चंडीगढ़ में ही आया हुआ था और यहाँ पे कई दिनों तक फिर रुका रहा। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जो देश के लिए भी, विश्व के लिए भी एक मिसाल के रूप में प्लान्ड सिटी, और मैं समझता हूं कि बहुत सौभाग्यशाली है जो भाई बहन चंडीगढ़ में रहते हैं। व्यवस्थित, बहुत ही बढ़िया, वर्षों से यहाँ पे विकास भी हुआ और आगे चल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चंडीगढ़ के लिए बहुत सारे नए प्लान्स और योजनाएं भी संजय टंडन जी के नेतृत्व में लेकर हम काम करने वाले हैं। वैसे तो 6 चरण हो चुके हैं चुनाव के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार निश्चित है 400 से अधिक सीटें एनडीए की झोली में 100% आने वाली है। मेरा भी भ्रमण देश के अन्य अन्य इलाकों में रहा और लगभग सभी जगह जो उत्साह, जो उमंग, जो आशीर्वाद, जो समर्थन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनके 10 वर्ष के बेदाग केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री के कार्यकाल या 50 वर्ष का बेदाग ईमानदार देश सेवा का जीवन, कण कण क्षण क्षण जनता की सेवा में, देश की सेवा में, देशभक्ति से ओतप्रोत आज पूरे देश में और वैसे तो पूरी दुनिया में आज उनकी लोकप्रियता चरम सीमा पर है। मैं स्वयं मुंबई में चुनाव लड़कर आया हूं। मुंबई की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारी मित्र पक्ष शिवसेना, हमारी महायुति को मिलेंगी। दक्षिण में हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना लगभग निश्चित है। नए नए प्रदेश जहां हमारी संख्या कम रहती थी, अब बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में उतरे हैं। चाहे वो तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो उड़ीसा हो, जहां अनुमान है कि 21 में से 18 सीटें तक भाजपा जीत सकती है, या पश्चिम बंगाल हो जहां 30 से 35 सीटें कम से कम भाजपा की झोली में बंगाल की पीड़ित जनता डालने के लिए आज तैयार है। चाहे वो पंजाब हो जहां वर्षों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे, अपने स्वयं की ताकत पर जनता के बीच उतरी है, जनता का आशीर्वाद लेने मोदी जी के काम के आधार पर, और आगे के अमृत काल में देश को एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत बनाने के दूरदर्शी विजनरी संकल्प के साथ जो मोदी जी ने रोड मैप बनाया है आगे देश का, उसके साथ जुड़ने के लिए आज पूरा देश आतुर है। मित्रों, 10 वर्ष में जिस प्रकार से गरीबों का कल्याण, नारी शक्ति का सम्मान, युवा युवतियों के लिए अपार अवसर और किसानों के लिए एक बेहतर जीवन देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है, आज चाहे वो युवा युवती हो जिनका उत्साह और उमंग बड़े लक्ष्य की तरफ जाता है, आज छोटी मोटी चीजों से संतुष्टि नहीं होती है। आज हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना है। कहा देश में 400 साढ़े 400 स्टार्टअप हुआ करते थे 7-8 साल पहले, आज देश में 1,31,000 स्टार्टअप्स, उसमें बड़ी संख्या में महिला और हमारी बहनों ने शुरू किए हुए स्टार्टअप्स
आज देश में युवा युवतियों को जॉब क्रिएटर्स बना रहे हैं, जॉब सीकर्स के लिस्ट पर। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाओं में निवेश हो रहा है, चाहे वो भारत के 114 नए इंलैंड वाटरवेज हो, पोर्ट कैपेसिटी डबल करने का काम हो, एयरपोर्ट 74 से बढ़ा के 150 एयरपोर्ट बनाने का बात हो, चाहे वो रेलवे के बड़े विस्तार की बात हो, नया बुलेट ट्रेन पहली बार भारत में आने की जो कल्पना के साथ तेज गति से काम हो रहा है, या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के काम को खत्म करने की बात हो। मेट्रो आज भारत के कोने कोने में जा रही है, यहां तक कि अब तो कई शहरों में न्यूयॉर्क से ज्यादा मेट्रो अब भारत में आने वाली है। हर प्रकार से बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, फ्रीवेज देश भर में बनाए जा रहे हैं। जो रोजमर्रा की समस्याओं से जीवन बिताते थे, तकलीफ में रहते थे, बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, आज के परिप्रेक्ष्य में डिजिटल कनेक्टिविटी, इन सब चीजों पे जो बेमिसाल काम और बड़े बड़े लक्ष्य लेके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश अग्रसर है, उसने आज देश के जनता का दिल जीता और देश की जनता को आज बड़े लक्ष्य के साथ भारत को 5वीं से बढ़कर 3री